कल रात मम्मी जी ने आपको डांटा क्या? नहीं, हम कल रात को देर से आए थे और हम आए तब तक मम्मी जी सो गई थी। अब तुम दोनों फुसफुसाना बंद करके जल्दी से चल के आओगी तो फायदा तुम्हारा ही होगा। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। फटे हुए दूध को मथने से मक्खन तो नहीं बनता। आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए कल रात वाली बात को हम सामने लाना नहीं चाहते। व्रत है तुम दोनों का, तुम दोनों के लिए गहने लाए हैं हम। रुको लाते हैं। ये ना लगा हार मैं लूंगी। ये हार हम तुम्हें ही देने वाले थे, पर अब नहीं देंगे, क्योंकि हम ऐसी सास नहीं कहलाना चाहते जो बहू के चलाए से चले। इसीलिए ये 9 लखा हार तो अब कुंजन को मिलेगा और तुम ये लक्ष्मी हार ले लो। लो। जाओ जाओ, लो कर लो पीर। लो, अब तुम भी ले लो। कौनो मुहूर्त का इंतजार कर रही हो या फिर न्योता भेजे कार्ड छपवा के? क्योंकि न्योता मिलने पर तो तुम दौड़ी दौड़ी जाती हो, अपनी सास से पूछना भी जरूरी नहीं समझती। माफ कर दीजिए ना मम्मी जी। कल हम जब पार्टी के लिए निकल रहे थे ना, तब आप वो रानी भाभी की सास से मिलने गई हुई थी और फिर अनीता जी ने इतनी जल्दी में भेज दिया हर्ष भैया को हमें लिवाने, तो हम सोचे। हमें नहीं सुननी तुम्हारी कोई राम कहानी। हमें बस इतना बता दो, रवि ने क्या बोला? नाराज हुआ होगा ना? नाराज हुए थे, फिर तारीफ भी की। सच कहे तो हम भी ठीक ठीक समझ नहीं पाए मम्मी जी। अरे पत्नी हो रवि की, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारा पति कब नाराज है कब नाराज नहीं है? अरे पार्टी से निकले होगे, कार में बैठे होंगे तब, या फिर घर पर वापस आके कुछ तो बोला होगा ना? वहां से निकले और गाड़ी में बैठे, गाड़ी से यहाँ आए तब तक तो कुछ नहीं बोले। फिर घर आकर सालों से देख रहे हैं, शेर सिंह अगर घुर्राए नहीं तो समझो दहाड़ने वाले हैं। खुद से ही जाकर माफी मांग लेते हैं। अरे रात को थक कर आकर सो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अंदर गुस्सा नहीं था। हो सकता है रात भर में गुस्सा हवा हो जाए, या फिर ये भी तो हो सकता है कि गुस्सा और भड़क जाए। नहीं 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 मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए ना। आज हम व्रत रखे हैं उनके लिए करवा चौथ का, और देखिए हमने उनकी पसंद की साड़ी भी पहनी है, तो आज उन्हें हम भड़कने नहीं देंगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, पक्का। हम भी यही चाहते हैं बहू। आज करवा चौथ का व्रत है, हम नहीं चाहते कि घर में कोई भी कलेश हो। अब लो भी। ए हर्ष, मुझे दे। लो तू जा।
जानकर या अनजाने में, सोचकर या बिना सोचे, समझकर या ना समझी में जितनी भी गलतियां हुई है ना, उन सब के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं हम आपसे। करवा चौथ का व्रत एक सुहागन के लिए सबसे बड़ा व्रत होता है, और आज जब चांद निकलने के बाद छन्नी से आपका चेहरा देखेंगे ना, तो यही चाहते हैं कि उस पर एक प्यारी सी मुस्कान हो, नाराजगी नहीं। शांति से सोते रहिए, हम सरगी बनाने जा रहे हैं और बस यही मना रहे हैं कि रात भर में आपका गुस्सा हवा हो गया। अरे नहीं साक्षी नहीं। क्या नहीं नहीं नहीं, देखो तुम्हें भी सुबह होने से पहले सरगी खा लेनी होगी। साक्षी मैं क्यों सरगी खाऊंगा? अरे तुम्हारा भी तो करवा चौथ का व्रत है ना। मेरा? हाँ, भूल गई तुमने मुझे शादी के वक्त वादा किया था कि तुम भी हर साल करवा चौथ का व्रत रखोगे मेरे लिए। 10 साल से तुम इस बात को टालते आ रहे हो। इस साल तो तुम्हें व्रत रखना ही पड़ेगा बस। लग गई धारा। अच्छा डार्लिंग, तो फिर मैं कह रहा था इस बार गिफ्ट देने की टेंशन खत्म ना? क्यों? अरे हमेशा तुम व्रत रखती हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ ना, इस बार भी दूंगा। और अगर मैंने व्रत रखा तो तुम भी मुझे गिफ्ट दोगी, है ना? तो गिफ्ट और गिफ्ट थोड़ा कैंसिल। क्या धुड़ुम कैंसिल? चुपचाप 2 गिफ्ट लेके आना, वरना देखना। मैं व्रत रख लूंगा। थैंक यू। अच्छा साक्षी, बस ये बात ना किसी को बताना मत, वरना फालतू में ना लोग। हाँ, लोग तुम्हें पेटीकोट छाप समझेंगे। हो गया? किसी को नहीं बताऊंगी। अब यहाँ बैठो, मैं ना सरगी लेकर आती हूँ, भाभी ने बना दी होगी। वाओ भाभी, सरगी रेडी। मैं भी अपनी प्लेट ले आती हूँ। साक्षी, बारात में सरगी लोगी तुम? हाँ भाभी, वो कमरे में ले जाना इजी होगा ना, इसलिए। साक्षी, एक बार में इतना सब खा लोगी तुम? हाँ भाभी, बहुत भूख लगती है मुझे फिर दिन में, इसलिए। भाभी, मम्मी की खीर नहीं बनाई? अरे हाँ, इस साल नहीं बनाए हम। अरे भाभी, वही तो इम्पोर्टेंट है, वो तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना तो सरगी का मजा ही नहीं आएगा। बना देते हैं अभी। ओके। हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ बैठकर खाओ यहीं। हाँ? नहीं भाभी, मुझे अपने कमरे में जाकर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट केस की फाइल पढ़नी है। तो सरगी भी तो इम्पोर्टेंट है ना साक्षी, आओ हमारे साथ बैठकर खाओ। चलो। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट तो है भाभी, पर मेवे वाली खीर? हाँ बना देते हैं। हाँ। साक्षी, अरे साक्षी, हाँ मम्मी जी। अरे ये थाल का पुआल ले कहाँ जा रही हो? वो अपने कमरे में खाना खाने के लिए। इतना सारा खाना
तुम अकेली खाओगी? हाँ मम्मी जी, वो बाद में ना बहुत भूख लगती है, इसलिए ढेर सारा अभी ही खा लूंगी। मैं जाती हूँ। हे भगवान।